हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि सोशल मीडिया से दूर रहने के क्या क्या आपको फ़ायदे मिलते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सोशल लाइज आपको सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं थ्रू आउट योर लाइफ। मैं इसमें कोई क्लीशे बात आपको नहीं बताऊंगा जो आपने बहुत बार सुना है, जैसे लोग क्या कहेंगे, इस बात का डर वगैरह वगैरह। ये जो सोशलाइज होती है ये बेसिक बातें होती हैं। 10th में पढ़ लो, उसके बाद आपको फिर कभी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 12th कर लो, फिर उसके बाद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें तो बहुत बेसिक है और ये सब जानते हैं। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आया हूँ जो डे टू डे लाइफ में हम नोटिस नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में वो लाइज ही हैं। तो फर्स्ट लाई इज कि पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते। ये टोटल बकवास पॉइंट लगता है मुझे, क्योंकि देर आर समटाइम्स जब हमको कुछ चीज़ें खरीदनी होती है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए नहीं खरीद पाते कि हमारे पास पैसा नहीं है। टेक एन एग्जाम्पल, जैसे मुझे ही एक दूसरा अपग्रेडेड वर्जन ऑफ माइक ख़रीदना है, लेकिन मैं वो अभी नहीं ख़रीद पा रहा हूँ क्योंकि वो एक्सपेंसिव है और अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। और क्योंकि ये इनिशियल फेज़ है यूट्यूब का, तो मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास रिटर्न उतना ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब मेरे पास एक कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर है। अब मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इसी माइक के साथ। ऑल्दो ये माइक अच्छा काम करता है, बट ऑडियंस में एक दो लोगों के कुछ मुझे मैसेज आए थे, कमेंट आए थे कि ऑडियो क्लियर नहीं है। बट क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं इसी में कुछ उसको चेंज करके अपग्रेड कर सकता हूँ। मतलब एक स्नैचिंग ऑफ हैप्पीनेस मेरे में हो रहा है। थोड़ी हैप्पीनेस ज़्यादा होती अगर मेरे पास अपग्रेडेड माइक होता, और वो हैप्पीनेस स्प्रेड भी होती थ्रू माइक या थ्रू दिस वीडियो। तो पैसे से खुशी नहीं मिलती ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा ही सब कुछ है लाइफ में, बट सब कुछ से कम भी नहीं है। क्योंकि अ, आप खुद भी सोच सकते हैं कि जितनी आपकी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, अभी आप सोच कर देखिए, उसमें से 90% सिर्फ पैसे से सॉल्व हो सकती है। दूसरी चीज़, दूसरा लाइफ, कि पढ़ाई तो सिर्फ कॉलेज तक ही करनी होती है। देखो, ये तो एक रियलिटी है हमारे कंट्री में कि आपको जॉब के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। मतलब आपने बोर्ड 10th करा, फिर उसके बाद 12th करी, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, आईआईटी, नीट वगैरह आपने सब कुछ क्लियर करा। उसके बाद भी अब आपको एक एस्पिरेंट बनना पड़ता है, किसी जॉब को टारगेट करना पड़ता है, वेदर इट्स एसएससी और वट एवर इट मे बी। मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे थे वो जॉब के लिए नहीं थी। जॉब के लिए तो आपको अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब स्ट्रगल हमेशा आपका चलता रहेगा, एटलीस्ट पढ़ाई की टर्म्स में। क्योंकि देखो, अगर आप किसी जॉब में भी चले गए, उसके बाद भी आपको पढ़ना पड़ता है। लेट्स से आप टीचिंग लाइन में है, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लॉयर बनते हैं तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप किसी ऐसी जॉब में जिसमें आपको डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप कोई मैगज़ीन पढ़ेंगे, एक जर्नल पढ़ेंगे, क्योंकि आपको भी एक क्रेविंग होगी कुछ नई लर्निंग की, कुछ नया सीखने की, जिसके लिए आपको अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आप अपने मोबाइल फ़ोन में सोशल मीडिया पे मीम्स पढ़ेंगे। आप ऑब्वियसली बात है कि वो हैक्टिक पढ़ाई में नहीं आती, उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होते, वो आप मज़े के लिए पढ़ते हैं। बट आपको पढ़ना पड़ता है इवन आफ्टर कॉलेज, और एक्चुअल लर्निंग तो आफ्टर कॉलेज ही स्टार्ट होती है, विच इज़ लर्निंग ऑफ लाइफ। अनदर पॉइंट इज़ गेट अ जॉब इफ़ यू वांट टू रिच। देखो, ये बहुत बेसिक बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो द जॉब यू कैन नॉट बिकम रिच, बिकॉज वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ अर्निंग होती है जो आप मंथली रिसीव करते हो, एनुअली रिसीव करते हो। लेकिन वो आपके एक्सपेंसेस को भी कवर करता है, या आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक्सपेंसेस को कवर कर सकता है, क्योंकि जॉब में काफ़ी लोग तो सेविंग्स भी नहीं कर पाते। इसका मतलब एक लिमिटेड अमाउंट के साथ ही आप रहेंगे, जिसमें से एक लिमिटेड अमाउंट, या शायद आप कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस तो ग्रो भी करते हैं,
वो हमेशा कट आउट होते रहेंगे और मिनिमम ही आपके पास बचेगा जिसको आप अपनी सेविंग्स बोल सकते हैं, जिससे आप कभी रिच साउंड नहीं कर सकते. You cannot buy a house in, let's say, a big DLF, a Godrej. Forget about Camellias, वो तो आप भूल ही जाओ. क्योंकि उतना तो फिर किसी जॉब में मल्टीप्लाई करने पे भी नहीं मिलेगा शायद. तो टू गेट अ रिच यू नीड अ जॉब, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. अनदर थिंग इज़ कि मेहनत से ही सब कुछ मिलता है. देखो एक फेमस रील है, ये तो कुछ एक्ट्रेस थे शायद, वो मुझे उनका नाम पता नहीं. एक्चुअली उसमें तो काफ़ी बार उन्होंने बोला था कि मेहनत तो गधा भी करता है, मेहनत तो मज़दूर लोग भी करते हैं, बट दे आर नॉट रिच. बिकॉज मेहनत से आपको सब कुछ नहीं मिलता. मेहनत से आपको कुछ वेजेस मिल सकते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल सकता है, बट जो आपकी मेहनत के इक्विवेलेंट अमाउंट है, जो आपको पता है, वो आपको कभी पे नहीं किया जाएगा. या तो आप 50% पे किया जाएगा आपको. मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, फाइनेंसेस. या फिर आपको 60% पे किया जाएगा, या फिर उससे भी कम पे किया जाएगा, बट आपको पता रहेगा कि आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बट 100% रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है. क्योंकि ट्रूली स्पीकिंग स्मार्ट वर्क हमेशा ओवर रूल करता है हार्ड वर्क को. आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू वेरी मच.